हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फीलिंग्स हैप्पी विद पवन सिंह पर। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो ये भारत की नदियाँ कई दिनों से टॉपिक अधूरा था, तो आज एक बार फिर से आपको लेकर के आए हैं। भारत की नदियाँ टॉपिक से जुड़ा हुआ है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ देखेंगे हम। मैंने इसको पहले से ही लिख के रखा है जिससे कि आपका टाइम बर्बाद ना हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले है इसमें हुगली नदी, और इसी हुगली नदी में आकर के मिल जाती है आपकी ये दामोदर नदी। ठीक है, और इनके साथ में इनकी उत्पत्ति भी लिख रखी है। जैसे कि ये दामोदर नदी आपकी छोटा नागपुर का पठार झारखंड से ये निकलती है और हुगली नदी में आकर के मिल जाती है। देखिए, हुगली नदी के किनारे आपका कलकत्ता शहर भी बसा हुआ। इसके बाद अगली नदी आती है ये स्वर्ण रेखा नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है रांची का पठार झारखंड से। रांची का पठार झारखंड से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। और इसके बाद आती है आपकी वैतरणी नदी। तो ये क्योंझर उड़ीसा राज्य में पड़ता है, क्योंझर, यहाँ से ये नदी निकलती है। और इसके बाद अगली नदी आती है ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी आप देख पा रहे हैं, राउरकेला में ये दो नदी आकर के मिलती हैं और इसके बाद ये ब्राह्मणी नदी कहलाती है। तो ये जो नदी है, शंख नदी और कोयना नदी, कोयल नदी, ये दोनों ही नदियाँ आकर के मिलती हैं राउरकेला में, और उसके बाद ये ब्राह्मणी नदी कहलाती है। ठीक है, और ब्राह्मणी नदी के बाद में है महानदी। तो महानदी आपका सिंघावा पहाड़ी, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ती है, यहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। इसके बाद अगली नदी आती है गोदावरी नदी। ये आपका महाराष्ट्र एमपी में पड़ता है, नासिक, यहाँ से निकलती है और इसके बाद में ये कई राज्यों से होकर के ये गोदावरी में गिरती है। तो ये 1465 किलोमीटर लंबी नदी है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इसको हम बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगली जो नदी है वो है कृष्णा नदी। ये आप देख पा रहे हैं कि एमपी में महाबलेश्वर से निकलती है और इसकी एक सहायक नदी है कोयना। ये जो कोयना नदी है ये महाराष्ट्र का जीवन आधार है और इसे महाराष्ट्र का शोक भी बोलते हैं। इसके बाद जो अगली नदी है पेन्नार नदी। ये आपका केआर यानी कि कर्नाटक में है, कोलार, कोलार का, कर्नाटक का कोलार, यहाँ से ये नदी निकलती है, पेन्नार नदी। इसके बाद है अगली कावेरी नदी। ये आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है, केआर यानी कि कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। इसके बाद जो अगली नदी है वो है वेगाई नदी। तो वेगाई जो नदी है दोस्तों, ये तमिलनाडु राज्य से निकलती है और पाक की खाड़ी में, यानी बंगाल की खाड़ी में ये है पाक की खाड़ी, यहाँ से ये आपकी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यहीं से आपका ये पाक जल मरुड़ मध्य है जो कि श्रीलंका और भारत को जोड़ता है, याद रखना है। तो ये फिर से अगली नदी है ताम्रपर्णी नदी। ये आपके तमिलनाडु राज्य से ही निकलती है और जहाँ गिरती है वो कहलाती है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो इतनी सारी नदियों को मैंने याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक है कि हद हो गई सब ब्राह्मणों ने मांगा गोद भरकर कृपा की कविता पर। जी हाँ, एक बार फिर से पढ़ेंगे कि हद हो गई सब ब्राह्मणों ने मांगा गोद भरकर कृपा की कविता पर। तो इस ट्रिक से ये है आपकी सारी नदियाँ आपको एक ही बार में याद हो जाएंगी। देखिए, आपका जो हद है इसमें हा से आपका बनती है हुगली नदी और दा से आपकी बनती है दामोदर नदी। इसके बाद हो गई आपका साइलेंट, ठीक है ना, हा से आपका बना हुगली, दा से दामोदर, हो गई, यहाँ पर कुछ नहीं बनता है इससे। इसके बाद है सब। तो सब से आपका बनता है स्वर्ण रेखा नदी। क्या बनती है? स्वर्ण रेखा नदी। मैं इसको रिलेट कर देता हूँ, ये लीजिए, स्वर्ण रेखा नदी। इसके बाद है अगला आपका ब्राह्मणों, ब्राह्मणों से बनता है ब्राह्मणी नदी। ये आपकी ब्राह्मणी नदी। और हद हो गई सब ब्राह्मणों ने मांगा, ठीक है, ने यहाँ पर क्या है? साइलेंट है। इसके बाद है मांगा, मांगा से हो जाएगी आपकी महानदी। कौन सी हो जाएगी? महानदी। ठीक है, इसके बाद है गोद भर करके, यानी गोद भर कर से हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है, इसके बाद जो अगला शब्द है कृपा। तो क्रा से बना आपका कृष्णा नदी और पा से आपका बना ये पेन्नार नदी। ठीक है, तो कृपा, ठीक है, इनसे दो नदी बनती हैं, कृष्णा और पेन्नार। इसके बाद है की, ठीक है, कि यहाँ पर साइलेंट है। इसके बाद कविता, कविता में आप देखोगे कृपा की कविता पर, तो का से आपका कावेरी और वा से आपका
वा से आपका वेगाई और ता से आपका ताम्रपर्णी। तो इस तरीके से आपकी सारी नदियाँ इस ट्रिक से आप देख पा रहे हो कि समाप्त आ जाती हैं इसी के अंदर। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे कि हद हो गई सब ब्राह्मणों ने मांगा गोद भर के, ठीक है, कृपा की कविता पर। तो यहाँ पर देखो सब जो शब्द है इसमें दो नदियाँ हैं, कितनी हैं, दो। सा से आपकी स्वर्ण रेखा और बा से आपका वेगाई, ठीक है, बा से आपका है वेगाई, वेतरणी, वेतरणी, वेतरणी नदी, ठीक है। तो इसमें दो नदियाँ हैं, सा से आपकी स्वर्ण रेखा नदी, बा से आपकी वेतरणी नदी, ठीक है। तो हद हो गई सब ब्राह्मणों ने मांगा गोद भर कर कृपा की कविता पर। इतनी आप लाइन आसानी से याद कर सकते हो कि हद हो गई सब ब्राह्मणों ने मांगा गोद भर कर कृपा की कविता पर। तो देखिए कोई भी ब्राह्मण बंधु इस बात का बुरा नहीं मानेंगे, ये तो याद करने के लिए एक ट्रिक बनाइए कि हद हो गई सब ब्राह्मणों ने मांगा गोद भर के। इससे आप दक्षिण भारत की जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं सारी इस ट्रिक से कवर हो जाती हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, पढ़ने वाले बच्चों के लिए शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।